मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लिंडा नाम की पॉर्न एक्ट्रेस को देखते हैं जो काफी पॉपुलर तो थी, लेकिन फेम होने के बाद भी वो काफी सैड होती है। इसके बाद हम देखते हैं मूवी फ्लैशबैक में आती है और हम लिंडा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड पैंसी के साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं पैंसी एंजॉय करते करते अपनी ब्रा उतार देती है और वो लिंडा को भी ऐसे करने के लिए कहती है। लेकिन गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि वो लिंडा का एक पास्ट होता है जिसके कारण वो काफी डरी रहती है और इसी रीजन के चलते वो अपने बीएफ के साथ भी अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रही होती है। वेल गाइस, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब ये दोनों फ्रेंड स्केटिंग करने पहुंच जाती हैं और वहां इन्हें एक चक नाम का लड़का मिलता है जिससे यहाँ पर इनकी बात शुरू होती है और फिर ये फ्रेंड्स बन जाते हैं। जिसके बाद चक इन्हें एक पार्टी में इनवाइट करता है जहां चक और लिंडा की किस हो जाती है। देन सीन चेंज होता है और देर हो जाने की वजह से चक लिंडा को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन इसके बाद से लिंडा थोड़ी अपसेट दिखाई देती है, जिस वजह से चक लिंडा से क्वेश्चन करता है कि क्या वो परेशान लग रही है। तो लिंडा उसको यहाँ अपने पास्ट के बारे में बताते हुए बोलती है कि 1 साल पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी मॉम ने उसके बच्चे को अडॉप्शन के लिए डाल दिया था। ये सुनकर चक उसके पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन यहाँ लिंडा को लगता है कि उसके पेरेंट्स चक को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन लिंडा के फादर जो हैं चक से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि चक उन्हें बताता है कि वो आर्मी में है और लिंडा के फादर ऑलरेडी आर्मी में थे, जिसकी वजह से उनको चक पर प्राउड फील होता है और वो लिंडा से इम्प्रेस हो जाते हैं। वेल गाइस, सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम लिंडा और चक को इंटीमेट होते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि लिंडा और चक दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। और फिर एक दिन लिंडा चक के घर जाती है जहाँ ये इंटीमेट होते हैं और खूब ढेर सारी मस्ती इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन लिंडा घर देर से पहुंचती है, जिस वजह से लिंडा की मॉम बहुत गुस्सा होती हैं और वो उसको खूब मारती हैं। जिसके बाद लिंडा गुस्से में घर छोड़कर चक के साथ ही रहने लग जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब इनकी शादी हो चुकी है और यानी लिंडा और चक अब शादीशुदा हो गए हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन पुलिस चक को किडनैप कर लेती है और लिंडा के पास कॉल आती है, जिसके बाद वो उसको छुड़ाने के लिए जेल जाती है और जेल में पहुंचकर लिंडा को पता चलता है कि चक पॉर्न फिल्म्स के लिए काम करता है। सीन चेंज होता है और अब चक को काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो लिंडा को एक पॉर्न मूवी डायरेक्टर के पास लेकर जाता है, जिसके बाद लिंडा भी ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि लिंडा काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसके बाद मूवी पूरी बनकर तैयार भी हो जाती है, रिलीज भी हो जाती है और रिलीज होने के बाद हिट भी हो जाती है। ऑडियंस को मूवी काफी पसंद आती है, जिसके बाद लिंडा एक फेमस स्टार बन जाती है। इस तरह से 5 साल बीत जाते हैं और अब लिंडा सब छोड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और अब वो फाइनली एक बुक लिख रही है। वेल गाइज, अब मूवी का मेन सीन और हमें पता चलता है कि चक एक दरिंदा था। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्यों इतना बड़ा ब्लेम मैं उसको क्यों कर रही हूँ कि एक दरिंदा। तो दोस्तों, मैंने सही कहा कि चक एक दरिंदा था। दरअसल चक ने शादी के बाद लिंडा से प्रोस्टिट्यूट का काम कराना शुरू कर दिया था और अगर लिंडा ऐसा करने से मना करती थी तो वो उसको बुरी तरह मारता था, जिस वजह से उसको ये सब करना पड़ता था। जी हाँ, इसी बीच हम देखते हैं कि एक दिन वो इन सब से तंग आती है और अपने घर चली जाती है, लेकिन उसकी जो मदर है उसको कहती है कि शादी के बाद लड़की को अपने पति की सारी बातें सुननी चाहिए, वो जैसा कहे उसको करना चाहिए। और फिर उसकी मदर चक को कॉल कर देती है, जिसके बाद चक लिंडा को वापस लेकर आता है और फिर से उससे वो सब काम करवाता है और अपने शौक मौज पूरे करता है। यही नहीं, जो मूवी लिंडा ने बनाई थी, जो हमने देखी थी, वो भी उसने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उसके दबाव में आकर बनाई थी। लिंडा हमेशा से इन सब के लिए उसको मना करती थी, लेकिन चक जबरदस्ती उससे ये सब काम करवाता था। यही नहीं, चक की आयाशियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो लिंडा से एक और मूवी बनवाने के बारे में सोचता है। अब हम देखते हैं, लेकिन इस बार वो मना करती है तो चक की इंसानियत जो है वो खत्म हो जाती है और वो लिंडा को बेचने के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद लिंडा मूवी डायरेक्टर एंथनी से मिलती है और उसको
इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है, उसको बताती है कि जो चक है वो उसके साथ क्या क्या करता है और क्या क्या करता आया है। और फिर एंथनी उसको छुपा देता है यानी सेफ जगह पर, लेकिन कुछ दिन बाद चक को पता चल जाता है कि लिंडा एंथनी के घर पर है। तो चक उसको लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो एंथनी के वहाँ जाता है तो एंथनी चक को खूब मारता है और उसको उसकी सारी गलतियों का, जो भी उसने आज तक की थी, उन सब का एहसास दिलाता है कि उसने कितना गंदा काम किया। अब सीन चेंज होता है और कई साल गुजर जाते हैं। अब लिंडा की दूसरी शादी हो चुकी है गाइज, और उसका एक बेटा भी है, और अब वो खुद की बायोग्राफी लिख रही है। हम देखते हैं कि बायोग्राफी लिखकर वो पब्लिश करती है, और हम देखते हैं कि बायोग्राफी काफी पसंद आती है ऑडियंस को, पब्लिक को। लेकिन इसी बीच उसके इंटरव्यूज शुरू होते हैं, और अब एक दिन आता है जब एक इंटरव्यू होता है उसका, और इसी बीच उससे सवाल किया जाता है कि आखिर उसने इसको लेकर पहले कभी आवाज क्यों नहीं उठाई। तो लिंडा जवाब में कहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको बोला था कि चाहे कुछ भी हो उसे उसके हस्बैंड की बात सुननी चाहिए और वो जैसा कहे उसको करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि यही इंटरव्यू लिंडा के पेरेंट्स टीवी में देख रहे होते हैं, और ये देखकर वो काफी गिल्टी फील करते हैं कि अगर वो सुन लेते तो शायद ऐसा ना होता। जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, यानी लिंडा के पेरेंट्स लिंडा से माफी मांगते हैं और लिंडा भी अपने पेरेंट्स को माफ कर देती है, और यहीं पर इस मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। बट गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका लिंडा की सिचुएशन के बारे में और चक के बारे में क्या ख्याल है ये भी बताना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।